छाया ने लिखा है, ग्रेटिट्यूड अनंतश्री, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस सुनकर भीतर एक ठहराव महसूस होता है, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है कि अभी बहुत कुछ जानना है, कृपया कुछ कहें। छाया, ये बेचैनी शुभ है। ऐसी बेचैनी का होना सौभाग्य है। ठहराव आए और ठहराव फिर किसी नई हलचल में ले जाए, यही सार्थक है, श्रेयस्कर है और जीवन के लिए शुभ है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, कहीं भी रुकता नहीं है, उसे रुकना भी नहीं है। ना हमको बोध की गहराई और ऊंचाई का कुछ पता है, ना जीवन के अनुभवों का। इसीलिए हम हमेशा भारत में कहते हैं कि ये अनादि है, अनंत है। बेचैनियां शुभ होती हैं, बेचैनियां बुरी नहीं होती। जिस इंसान के अंदर कोई बेचैनी ही नहीं, वो तो करीब करीब मृतप्राय हो जाता है, मुर्दे जैसा हो जाता है। यानी कि हम मर जाएंगे तभी सारी बेचैनियां समाप्त होंगी। जिंदा हैं तो कुछ बेचैनियां रहेंगी, और कभी कभी तो बेचैनियां ना हो तो कुछ बेचैनियां उधार लेनी चाहिए, अस्तित्व से मांग लेनी चाहिए। वो जीवन को गति देती हैं। आजकल हम ताओ ते चिंग पर बात कर रहे हैं तो लाओ त्से के वचनों को भी याद करें। वो गति और ठहराव के सामंजस्य की बात हमेशा करते हैं। यही सच्चाई है। जितनी समझ आएगी उतनी समझ के प्रति बेचैनी बढ़ेगी। नासमझ व्यक्ति बहुत आश्वस्त होता है। जब तुम्हारे भीतर बोध घटेगा तो बोध जितनी मात्रा में बढ़ेगा उतना ही लगेगा, अरे मैंने तो कुछ जाना ही नहीं, या मैंने क्या जाना अभी तक, ये कोई जानना है, इसका कोई मतलब है जो हमने जाना है अभी तो बहुत कुछ शेष है। वो जो बहुत कुछ शेष है वही आगे ले जाएगा। कोई कभी खड़े होकर ये कह दे कि बस हो गया, सब जान लिया, जो जानना था, जो समझना था समझ लिया, अब हम ठहर गए, तो बस यही उसके जीवन के बिखरने का क्षण होगा और गहराइयां और ऊंचाइयां उससे दूर चली जाएंगी। अजीब सी बेचैनी लिखा है। अजीब सी ही होती है बेचैनी, उसकी कोई परिभाषा नहीं है कि हम कहें कि हम किस बात के लिए बेचैन हैं। कोई हमारे पास आए तो हम उससे ये भी कहेंगे बहुत शांति है जीवन में बहुत आनंद है, और वो झलकेगा भी, हमारे रोम रोम से प्रकट भी होगा। लेकिन अंतरतम में जैसे कुछ लहरें उठ रही हों, कुछ सागर में जैसे लहरों की बेचैनी है वो हो। बाहर का जो सागर है ना, वो भी हमारे इसी स्वरूप को सिंबलाइज करता है। गहराई है उसकी बहुत, लेकिन बेचैनी ऐसी कि थमता ही नहीं। छोटा सा तालाब थमा थमा सा लगता है, कोई बेचैनी नहीं लगती। कभी कोई कंकड़ मारे, कुछ फेंके उसमें, कोई पत्थर, तो उस सागर में, उस तालाब में थोड़ी सी हलचल होती है। अन्यथा तो तालाब लगता है कि बिल्कुल सेटल्ड है, अपनी जगह पर पहुंच गया उसको जहां पहुंचना था। सागर को देखें, बस लहरों पे लहरें, ये बेचैनियां, क्या समस्या है? अथाह जलराशि, ये अथाह गहराई, और फिर ये उद्वेलन होता ही गहराई में है। जितनी गहराई बढ़ेगी उतना ही सतह का धरातल लहर लहर होगा। ये लहर लहर लहराना, कंपित होना सौभाग्य है। कम लोगों को मिलता है। जब ये उपलब्ध हो तो उसका स्वागत करें, उसके साथ चलें और अपने को धन्यभागी समझें कि ऐसा है। जिस दिन जीवन से सारी बेचैनी चली जाए, उस दिन पे करेंगे क्या? उस दिन पे तो जीवन को गुड बाय ही कहेंगे हम। जब तक हैं इस शरीर में, समझ की गहराइयां भी बढ़ें,
और बेचैनी की जो लहरें हैं वो भी बढ़ें। वो कुछ और धरातल खोलेंगी, कुछ और आयाम खोलेंगी। यही ढंग है, यही ढंग है। इसको हमेशा याद रखें। कई बार साधक या सीकर जो होता है इसके प्रारंभिक पड़ाव में बहुत ही भ्रमित हो जाता है। हम बात करेंगे शांति की और वो उसको लगेगा शांति का स्वाद तो आया, और फिर अचानक उसको लगेगा कि सब तितर बितर हो गया, जैसे एक आंधी आई और उसने सब बिखेर दिया। तो बहुत सारे सीकर्स को लगता है अब क्या करें, ये तो लग रहा है कुछ गलत हुआ, गड़बड़ हुआ। बात तो शांति की थी, शांति आनी चाहिए थी। आनंद, दूसरा पहलू, प्रसन्नता, जिसको अकारण प्रसन्नता की धारा में कहता हूं, उसी को आनंद कहते हैं, वो भी आया, ठहरा, और अचानक हमने पाया कि एक विषाद का साया हमारे ऊपर उतर आया। विचित्र सा विषाद, जिसकी कोई परिभाषा नहीं। कोई पूछे किस बात से दुखी हो, कोई कुछ नहीं पता। क्यों, कुछ भी नहीं पता। भगवान बुद्ध के दर्शन में या उन्होंने अपनी यात्रा में इसी को कहा महाविषाद। एक है विषाद और एक है महाविषाद। जब सब कुछ सेटल्ड है, प्रसन्नता प्रचुर मात्रा में है, फिर भी पृष्ठभूमि में कुछ है जो हमको उदास कर जाता है, जब ऐसा घटे तो ये नितांत शुभता की घटना है। क्योंकि जब उथलापन होगा तो कोई विषाद नहीं, हमेशा लोग उछलते गाते घूमेंगे। लेकिन जब बोध की दस्तक होती है किसी के ऊपर, तो महाविषाद का साया भी उसे लपेटता है। कोई पूछे क्या कोई परेशानी, कहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन है अंदर। ये ढंग है उस अस्तित्वगत प्रज्ञा के काम करने का, यही ढंग है उस ताओ के काम करने का, उस रित के काम करने का, उस अल्टीमेट विजडम के काम करने का, उस इटर्नल लॉ, उस शाश्वत नियम के काम करने का। यही ढंग है। तो ये घट रहा है, ये शुभ है। सौभाग्यशाली हो, खुश रहो।